ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम इस वीडियो में बात करने वाले जलंधर के बारे में। तो जब हम जलंधर की बात करते हैं तो पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में जलंधर के बारे में वर्णन किया गया है। शिव पुराण में यह वर्णन मिलता है कि जब देवराज इंद्र और उनके गुरु बृहस्पति इंद्रपुरी से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे थे भगवान शिव से मिलने के लिए, तो उन्हें कैलाश पर्वत पर मन माफिक सम्मान नहीं मिला था। तो इसलिए आवेश में आकर देवराज इंद्र ने भगवान शिव को अपमानित करने की कोशिश किया। इस पर भगवान शिव अति क्रोधित हुए और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव की क्रोध की अग्नि से बचने के लिए देवराज इंद्र कहीं दूर जाकर छिप गए, लेकिन पूरी देवलोक में खलबली सी मच गई थी, क्योंकि अब भगवान शिव की तीसरी नेत्र जो खुलने वाली थी। जब भगवान शिव की जो तीसरी नेत्र थी जब खुली, तो उसमें से जो कपोग्नि निकली, उसी से जन्म हुआ था उस बालक का, जिसका नाम था जलंधर। और उस बालक जलंधर को आश्रय मिला समुद्र में। जलंधर को अपना जातक पुत्र मानकर सागर उसे धरती सौंपकर चला गया। ब्रह्मा जी ने जलंधर का नामकरण और साथ ही साथ राज्याभिषेक भी किया था। जालंधर का अत्याचार इस कदर बढ़ गया था कि उसने ना सिर्फ देवताओं का अपमान किया, बल्कि उसने अपने गुरुदेव शुक्लाचार्य का भी अनादर किया। महर्षि नारद ने ही भगवान शिव से यह प्रार्थना किया कि इस ब्रह्मांड को ऐसे दुष्ट से मुक्ति दिलाया जाए। महर्षि नारद की बात मानकर ही भगवान शिव जालंधर से बात करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर हुआ कुछ नहीं। जालंधर ने उल्टे भगवान शिव का अनादर ही कर दिया। भगवान शिव से ही जलंधर की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह पहली बार तो यही सोचे कि उससे युद्ध ना किया जाए, और इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि वह जालंधर का अंत करे। भगवान विष्णु भी जालंधर को एक मौका देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले वहां जाकर जालंधर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जालंधर घमंड में इतना चूर था कि उसने भगवान विष्णु को भी युद्ध के लिए ललकार लिया। जब भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो देवी महालक्ष्मी ने उन्हें रोक लिया और उनसे यह वचन ले लिया कि वह जालंधर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जालंधर और महादेवी लक्ष्मी दोनों ही रिश्ते में भाई बहन लगते थे। क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म उस समय हुआ था जब समुद्र में अमृत मंथन का कार्य चल रहा था, और जालंधर की बात करें तो वह समुद्र का जातक पुत्र था, इसलिए वह दोनों भाई बहन एक रिश्ते से। भगवान विष्णु और जालंधर के बीच कई दिनों तक युद्ध चला और इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हतोत्साहित होकर नारद मुनि फिर से भगवान शिव के पास ही पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया, हे प्रभु, इस सृष्टि को इस दुष्ट जालंधर से मुक्त कराइए। भगवान शिव जानते थे कि जब तक देवी वृंदा सतीव्रता है तब तक भगवान शिव भी जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। यानी कि जालंधर बहुत ही शक्तिशाली था उस समय तक, जब तक देवी वृंदा सतीव्रता रहती। इसीलिए एक दूसरी नीति अपनाई गई। उस नीति के अनुसार भगवान विष्णु वहाँ गए थे जहाँ देवी वृंदा थी, और उन्होंने देवी वृंदा की सतीव्रता भंग किया, और इस तरह से भगवान शिव ने जालंधर का वध किया।